हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था कोलिजन यानी टक्कर का पार्ट सेकंड, और वहां मैंने आपको समझाया था परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन यानी एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरा टॉपिक कराया था परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन यानी एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर। और इन पर बेस्ड मैंने आपको सवाल भी कराए थे, ठीक है। और आई होप तुमने वो बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं उस बात का, ठीक है। तो आपको जो टाइप मैं करा रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। एक भी क्वेश्चन आपका कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपके नोट्स में से यानी यहां जो आप नोट कर रहे हैं एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट और एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप दम लगा के मेहनत करते रहो, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो स्टार्ट कर रहा हूं वो होगा आपका कोलिजन यानी टक्कर का पार्ट थर्ड, और ये आपका काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 27 होगा। आज की वीडियो के अंदर मैं जो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं उसके अंदर सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। यानी जो कल मैंने आपको टॉपिक कराए थे उनमें आपको 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने कोलिजन के पार्ट सेकंड के अंदर। तो आज मैं आगे 2 क्वेश्चन और कराना चाहता हूं ताकि आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी बन जाए इस लेक्चर में, ठीक है। और आपको पता भी लग जाएगा आपने कल कितनी प्रैक्टिस की है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि an object of mass m, मैं हिंदी भी बोलूंगा, एक बार इंग्लिश में लिख दूं क्वेश्चन, उसके बाद आपकी हिंदी भी बोलूंगा। मास m मूविंग विद द वेलोसिटी u, ठीक है। collides with another object and strike to it after collision their velocity changes to velocity v, and due to frictional force आप भी कॉपी और पेन उठा लें और साथ के साथ क्वेश्चन लिखते चलें। एंड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स F it stop after traveling a distance of s देन ये आपकी लूसेंट की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है इसमें 2u बराबर b, ऑप्शन बी है हाफ mu स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर, ऑप्शन सी है mu स्क्वायर बराबर 2fs, और ऑप्शन डी है mu स्क्वायर बराबर 4fs। तो देखो सवाल ये बोल रहा है कि एक m द्रव्यमान का पिंड u वेग से गतिमान है, ठीक है, और कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट यानी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है, एंड स्ट्राइक टू इट यानी उससे टकरा जाता है, इसको लिखो आप स्टिक टू इट यानी चिपक जाता है, स्ट्राइक नहीं स्टिक, टकरा तो ये गया, एंड स्टिक टू इट टकराने के बाद वो दोनों चिपक जाते हैं। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी चेंजेस टू वेलोसिटी v, कोलिजन के बाद जब वो टकराते हैं तो उनका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और उन पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल F लग रहा है। तो जब उस पर घर्षण लगेगा तो बॉडी रुकना स्टार्ट हो जाएगी, तो जब से उस पर घर्षण बल लग रहा है तो वो s दूरी चलकर वो रुक जाती है। तब आपका इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे पास एक बॉडी है और उसका मास है m और उसकी जो वेग है वेलोसिटी है वो u है,
ठीक है। ऐसी दूसरी बॉडी है जिसका मास m है और वो रेस्ट में है, ठीक है। और एक कब की कंडीशन है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन यानी टक्कर से पहले की कंडीशन है, टक्कर से पहले की कंडीशन है। अब देखो टक्कर के बाद जैसे वो टकराएंगे आपस में, तो टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है, स्टिक टू इट। इसका मास m है, इसका मास m है, और इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, v वेलोसिटी, ठीक है। अब बोल रहा है जब इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इस पर घर्षण बल लगेगा, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F। तो ये s दूरी चलकर, यानी कुछ दूरी s दूरी चलकर ये रुक जाती है, तो रुकने पर इसकी जो वेलोसिटी है, यानी मैं मान लू वो वेलोसिटी कितनी हो गई, v डैश, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है, 0 हो जाती है, रुक जाती है s दूरी चलकर। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो ये आ गया आपका mu प्लस 0 बराबर m प्लस m इंटू v। तो ये mu बराबर क्या आ गया, 2m इंटू v, m से m खत्म, तो u/2 आ गया ये v। यानी इसकी जो वेलोसिटी है ये v, वो कितनी आ जाएगी, जो पहले वाली वेलोसिटी का आधा। अगर ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो ये किससे चलेंगी, चिपक के 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से कहानी स्टार्ट होगी। अगर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तो फ्रिक्शन फोर्स यानी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी लगता है। तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, F/2m। इसको बोल दो आप समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं जहां वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखी हो, ऐसी कौन सी इक्वेशन है, v² बराबर u² प्लस 2as, ये इक्वेशन। ये यहां पर फाइनल वेलोसिटी है और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है। इस सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, v डैश, वो 0 है, ये 0 हो जाएगा। और u कितना दे रखा है इसका, v, ये तो प्रारंभिक v और ये फाइनल, तो ये आ जाएगा आपका v² प्लस 2। a कितना आपको दे रखा है, F/2m इंटू s। लेकिन एक काम की बात जो मिस्टेक कर जाते हैं जनरली, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या है, रिटार्डेशन। एक टाइम जाके वो बॉडी चिपक के रुक जा रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये नेगेटिव। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो इधर जाएगा, तो v² बराबर ये 2 से 2 कैंसिल, F/m इंटू s। अब v की वैल्यू कितनी है, u/2, तो पुट कर दो, ये आ जाएगा u²/4 यहां पर बराबर F/m इंटू s। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, mu² बराबर 4fs। तो आपका जो ऑप्शन आया वो आया आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। लूसेंट की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और कराना है अभी। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड, अ बुलेट ऑफ मास, अ बुलेट ऑफ मास यानी एक गोली का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है, ठीक है। एंड स्ट्राइक्स अ पेंडुलम, स्ट्राइक अ पेंडुलम, और एक पेंडुलम यानी लोलक से टकरा जाती है, ठीक है। तो ये गोली एक लोलक से टकरा जाती है जिसका मास, लोलक का मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, यानी पेंडुलम ऑफ मास 2.8 किलोग्राम, ठीक है। एंड गेट इनटू इट, एंड गेट इनटू इट या पेनिट्रेटिंग इनटू इट, यानी ये जो बुलेट है, गोली है, वो उस पेंडुलम में धस जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है। तो किसका एग्जांपल है ये, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। एंटायर सिस्टम यानी पूरा निकाय, एंटायर सिस्टम यानी पूरा निकाय राइज अप बाय 0.1 सेंटीमीटर, यानी वो पेंडुलम 0.1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है।
तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, वो हमें निकालनी है, विल बी। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 0। आप पहले इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास एक बुलेट है, यानी बंदूक की गोली है ये, ठीक है, और जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, उसका मास है 0.2 किलोग्राम, ठीक है, और एक पेंडुलम दे रखी है, एक लोलक दे रखा है, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से एक पेंडुलम है, ठीक, ये पेंडुलम है, लोलक है, और इसका जो मास है वो कितना दे रखा है 2.8 किलोग्राम, ठीक है। अब ये बोल रहा है जैसे ये इससे टकराती है, यानी जैसे ये इससे टकराती है, जैसे बुलेट इससे टकराती है, तो पूरा सिस्टम, यानी इस तरीके से देखना, ये कहानी बन जाएगी, यानी ये आपकी लोलक थी, पेंडुलम, ठीक है, जैसे इससे टकराई है, जैसे इससे बुलेट टकराई है, तो ये पूरा सिस्टम यहां से कितना उठ गया ऊपर, 0.1 आपका सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ये ऊपर उठ गया है, यानी कितना, ये यहां आ गया 0.1 सेंटीमीटर। तो अब हमसे बोल रहा है कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, यानी इसकी शुरुआत में जो वेग है u, वो बताओ क्या होगा। ये आपका फिगर है, तो कोलिजन से पहले की कहानी है और टकराने के बाद की कहानी ये है, और उसने ये भी बोला है कि बंदूक की गोली इसमें धस जाती है, इसमें अंदर, यहां इसमें धस जाती है। तो अब आप खुद सोचो, जब इसके अंदर धस गई, तो पहले तो इसका मास 2.8 था, अब मास इसका क्या हो जाएगा, बंदूक की गोली का मास वो 0.2 प्लस अब इस लोलक का मास 2.8 किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 3 किलोग्राम। लेकिन आप अगर लूसेंट की बुक का ही सवाल है, तो अगर लूसेंट की बुक के क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो उसमें ये लैंग्वेज नहीं दे रखी है, ये वाली, यानी उसने ये नहीं बोल रखा है कि ये गोली इसमें धस जाती है। तो उसको आप सही कर लें, अगर आप इस लूसेंट के क्वेश्चन को कर रहे हैं, आपने किया है पहले, अदरवाइज आपका वो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा, उसकी जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप देखो, लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू यू प्लस, अब ये रुका हुआ है स्थिर अवस्था में, कोलिजन से पहले की कंडीशन है, तो इसका कितना आ जाएगा 0 बराबर। अब इसका देखो, ये आ जाएगा कितना 3 किलोग्राम, सॉरी 3, ठीक है, इसका आ जाएगा 3, और इसका वेग, यानी इसकी जो वेलोसिटी मान लो कितनी है, वो v है, कितनी है वेलोसिटी v, जब इससे टकराती है तो ये v वेलोसिटी से चलता है, तो 3v। अब आप एक चीज देखो, मेरे पास 0.2 u बराबर 3v आ गया। अगर मुझे ये v मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे u यहां से निकल आएगा। मुझे क्या निकालना है, ये v निकालना है। तो v कैसे निकलेगा, आप देखो, जब आपकी ये लोलक जैसे इससे बुलेट गोली टकराई, तो इसकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थित ऊर्जा में। ये स्थित ऊर्जा किसकी वजह से आई है, भाई गोली लगी तो सिस्टम आपका ऊपर गया, पेंडुलम आपकी ऊपर गई, उस वजह से वो काइनेटिक एनर्जी उसकी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh, m से m गया तो v² बराबर 2gh और v बराबर आ गया √2gh, ठीक है। अब देखो g का मान आप 10 ले लो यहां, और हाइट कितनी है, कितना सिस्टम उठ गया ऊपर लगते ही 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 20 गुणा 0.1, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा पर √2 मीटर पर सेकेंड, यानी अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस v की वैल्यू आ गई √2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसकी यहां वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू √2 और 0.2 u, ठीक है। अब u निकाल दो, आप कितना आ जाएगा 3 इंटू √2 अपॉन 0.2, अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, यानी 30 इंटू √2/2, तो ये 15, तो
तो ये आ जाएगा 15√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपको यहाँ √2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 21 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से नोट करो। अब इसके बाद मैं आपको आज के लेक्चर की जो कॉन्सेप्ट क्लास में आपको देने जा रहा हूं वो आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन इन 2 डायमेंशन, यानी 2D, यानी द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, देखो होता क्या है, ये मेरे पास यहां एक बॉल है, और ध्यान से देखना, हम कई बार मिस्टेक करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन को करने से पहले। तो अगर मेरे पास ये बॉल है और इस बॉल का मास है m1 और इसकी जो स्पीड है वो है u1। ठीक है, ये है आपकी m1 जिसकी स्पीड कितनी है u1, और एक अब दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है और उसकी स्पीड u2 है। ये कब की कंडीशन है? कोलिजन से पहले की, यानी टक्कर से पहले की कंडीशन है। बिफोर कोलिजन, यानी टक्कर से पहले की कंडीशन है। और टक्कर कब होगी? जब u1 क्या होगा u2 से ज्यादा, यानी इसकी स्पीड क्या होगी इससे ज्यादा, तभी तो टकराएंगे। अब कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद क्या होगा? देखो, जैसे ये टकरा रही होंगी, ठीक है, जैसे ये टकरा रही होंगी, तो देखो 2 डायमेंशन के केस में क्या होता है, 1 डायमेंशन से अलग होता है। और इसके लॉजिक को आप ध्यान से सुनना। जैसे ये बॉडी टकरा के इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, तो टकराने के बाद देखना आप टक्कर किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, नहीं एक्स डायरेक्शन में। भाई बॉडी ऐसा तो नहीं है कि वाई डायरेक्शन में टकरा रही हो, ऐसे नहीं, बॉडी कैसे टकरा रही है? एक्स डायरेक्शन में। तो ये आपकी क्या है? एक्स डायरेक्शन। मेरी बात आप समझना, इसे क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स डायरेक्शन। और ये आपकी क्या है? वाई डायरेक्शन, वाई दिशा। तो अभी हमारी बॉडी किस दिशा में टकरा रही है? एक्स डायरेक्शन में टकरा रही है। तो टकराने के बाद होता क्या है कि ये 2 डायमेंशन मोशन है ना, तो एक बॉडी ऐसे चली जाती है और एक बॉडी ऐसे चली जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो, जो मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम है, संवेग, वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर है तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो यहां इसलिए जरूरी है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को समझना। तो एक बॉल ऐसे चली जाती है, एक बॉल ऐसे चली जाती है। तो देखो, ये पहली बॉल है आपकी, यानी m1 मास वाली बॉल, और ये आपकी मानो दूसरी बॉल ऐसे चली जाती है m2। और टक्कर के बाद इसकी स्पीड हो जाती है v1 और टक्कर के बाद इस बॉल की स्पीड हो जाती है v2। ठीक है, और ये आपका एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है, मान लो अल्फा या थीटा, में अल्फा मान लेता हूं ना, और ये आपकी m2 बॉल बना रही है बीटा। अल्फा और बीटा मान लिए मैंने। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब यहां क्या है? ये तो टक्कर के बाद की कंडीशन है, यानी आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद की कंडीशन। तो यहां जो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, रे के संवेग का संरक्षण नियम, ऐसे नहीं लगाना है कि इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, यानी कोलिजन से पहले बराबर इसका प्लस इसका, यानी जैसे करके m1 u1 प्लस m2 u2 में लिख देता हूं। ऐसे नहीं लगाना है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बिल्कुल नहीं लगाना है, गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां 1 डायमेंशन की तरह नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, लीनियर मोमेंटम वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अगर आपकी टक्कर एक्स डायरेक्शन में हो रही है तो आप एक्स डायरेक्शन में ही चलोगे। अगर वाई डायरेक्शन में टक्कर हो रही है तो आप वाई डायरेक्शन में चलोगे। आपको अगर एक्स डायरेक्शन में टक्कर हो रही है तो ये वाला कंपोनेंट लेना है आपको। जैसे आप देखो, ये बॉल है, ठीक है,
अब मास का तो कंपोनेंट होता नहीं है कोई, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, तो इसका जो अल्फा एंगल बना रही है इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा क्या, इधर की तरफ v1 cos अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos बीटा। तो m1 मास वाली बॉल की जिसकी स्पीड v1 है, इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में v1 cos अल्फा और इसका v2 cos अल्फा। अगर मैं इसको y डायरेक्शन में निकालूंगा आपको y डायरेक्शन में, तो देखो इसका y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इसका यह आ जाएगा v1 sin अल्फा, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा v2 sin बीटा। मेरी बात तुमको समझ में आ रही होगी। तो यहां जो लीनियर मोमेंटम लगाओगे आप, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो कैसे लगेगा, आप पहले एक्स डायरेक्शन में लगाओ, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, आप एक्स वाई दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए लगाना, इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो एक्स डायरेक्शन में दोनों बॉडी कॉलिजन से पहले एक्स दिशा में है, तो ये m1u1 प्लस m2u2 बराबर, अब एक्स डायरेक्शन में क्या मतलब, ये एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, तो आ जाएगा m1v1 cos अल्फा प्लस m2v2 cos बीटा। इस तरीके से आप कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम आप लगाओगे 2D के लिए, ठीक है। देखो ये कंपोनेंट v1 cos अल्फा, एक कंपोनेंट इसका कितना आ जाएगा v2 cos अल्फा, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m1v1 cos अल्फा प्लस m2v2 cos बीटा। ये तो आपका x डायरेक्शन हो गया। अगर आप y डायरेक्शन में लगाना चाहो, इन y डायरेक्शन, ध्यान से देखना, y दिशा में, तो देखो हमारी टक्कर किस दिशा में हो रही है, x दिशा में, तो y दिशा में तो हो नहीं रही है, तो कॉलिजन से पहले आपकी y दिशा वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। भाई हमारी जो कॉलिजन से पहले जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और यहां कॉलिजन से पहले क्या निकालना है, y डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस y डायरेक्शन ले लो आप, जीरो प्लस ये भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो बराबर m1v1 sin अल्फा प्लस m2v2 sin बीटा, या जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो, यह आ जाएगा m1 sin अल्फा प्लस m2v2 sin बीटा। ये आपका y डायरेक्शन में लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ गया जीरो क्यों है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है जिसकी स्पीड u1 और u2 है वो x डायरेक्शन में चल रही है, y डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो इसलिए वो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप ये लगाओगे। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, देखो एक तो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर हम कोई उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बना पा रहे हैं ना, वैसे जनरली फिजिक्स में कोई ट्रिक तो होती नहीं है ना, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि डेरिवेशन से निकल के आई हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, और वो आपके लिए चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे आप 2 डायमेंशन के। वो किस कंडीशन पर, ज्यादातर एयरफोर्स नेवी एनडीए के सवाल ऐसे ही आते हैं 2 डायमेंशन के, अगर यदि अल्फा और बीटा अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो, सवाल के अंदर दे रखा हो कि अल्फा और बीटा कैसे हो, दोनों इक्वल हो, बराबर हो, तब पहली वाली बॉल की स्पीड टक्कर के बाद v1 और दूसरी वाली बॉल की स्पीड टक्कर के बाद वो दोनों बराबर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों का एंगल बराबर होगा, अल्फा बराबर बीटा दे रखा है, तो v1 बराबर v2 होंगे, और इस v1 का मान यानी v1 या v2 का मान जो होगा वो होता है आपका u1 अपॉन 2 cos अल्फा बोल दो, या u1 अपॉन 2 cos बीटा, बात एक ही है, ठीक है। ये आप अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन हिट हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। आप जो चीज यहां से निकालोगे जब अल्फा और बीटा बराबर होंगे, वो चुटकियों में इस केस से आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये तब लगेगा जब आपके दोनों एंगल अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, तब स्पीड निकलवाए v1 और v2, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको याद रखो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस केस पर, तो तब आपको इसको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो नोट करो इसको बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ट्रेवल विद अ वेलोसिटी v या मूविंग विद अ वेलोसिटी v टूवार्ड्स नॉर्थ, strike another object moving towards east with velocity v and stick यानी चिपक जाती है, stick to it, what will be the new velocity of this 2m mass ऑब्जेक्ट, ये हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है v, हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं भी हिंदी बोलने वाला हूं, है ना। ऑप्शन बी आपका v/√2, ऑप्शन सी v/2 और ऑप्शन डी √2/b। ठीक है, ये हमसे बोल रखा है। तो देखो सवाल ये बोल रहा है कि कोई हमारे पास पिंड है, कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, और वो v वेलोसिटी से नॉर्थ दिशा में चल रही है, यानी डायरेक्शन देख लो आप, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर दक्षिण, और ये आपका ईस्ट पूरब, और ये आपका वेस्ट पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो सवाल बोल रहा है कि एक m मास का द्रव्यमान है और वो v वेग से नॉर्थ दिशा में चल रहा है, और एक दूसरा m मास का द्रव्यमान है वो ईस्ट में चल रहा है, और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक, टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद स्टिक टू इट, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ दिस 2m मास ऑब्जेक्ट। अब इसकी जब चिपक जाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है, नई वेलोसिटी, किस वेग से वो चल रहे होंगे, वो हमें बताना है। तो देखो पहले आप ये मेरे पास एक बॉल है, m मास की बॉडी है, और एक v वेग से किस दिशा में चल रही है, ईस्ट में। किस दिशा में चल रही है, ईस्ट में। ठीक है, अब एक दूसरी बॉडी है, वो आपकी किस दिशा में चल रही है, m मास की v वेग से नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ये इस तरीके से नॉर्थ में चल रही है। देखो ये x डायरेक्शन में चल रही है और ये y डायरेक्शन में चल रही है, ये x डायरेक्शन में चल रही है और ये y डायरेक्शन में चल रही है। टकराने के बाद जैसे ही टकरा जाती है, यहां इस पॉइंट पर आके दोनों टकरा गई एक दूसरे से, तो अब ये जो चलेंगी एक दूसरे के रिजल्टेंट पर। मेरी बात आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो समझो आप, लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, डायरेक्शन का केस जरूरी है, यहाँ डायरेक्शन में मिस्टेक नहीं कर देना। तो जब ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में चल रही होगी, ये वाई डायरेक्शन में यानी ईस्ट में, और ये नॉर्थ में, तो टकराने के बाद देखो ये कितने डिग्री एंगल बना रही है, 90 का। तो हमेशा अब ये जो जाएंगी वो इसके रिजल्टेंट की तरफ जाएंगी, रिजल्टेंट यानी इसकी एक्स दिशा से, ये एक्स दिशा से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का। और इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, अगर ये एंगल 90 का है तो रिजल्टेंट से जैसे ही ये जाएगी ये कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, इससे जस्ट आधा। अगर ये 60 होता तो ये 30 बनाता रिजल्टेंट से, अगर ये 10 होता तो ये 5 डिग्री बनाता, तो रिजल्टेंट से आधा एंगल बनता है। तो अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो जैसे ही यहां आई टकराने का बाद एक दूसरे से चिपक गई, ये चिपक गई, ठीक है। और इसका जो वेग हो गया वो कितना है, v मान लिया मैंने, और इसका मास m और इसका मास m। अब मुझे आपको ये v वेग बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो या तो आप x डायरेक्शन में लगा दो या आप y डायरेक्शन में लगा दो, बात एक ही है।
लेकिन जनरली मैं आपको एक्स डायरेक्शन में लगाता हूं, तो एक्स डायरेक्शन में लगा के दिखा देता हूं और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो इन एक्स डायरेक्शन मैं एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप वाई में भी लगा सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं तो ये बॉडी, और इसका एक्स डायरेक्शन में क्या निकाल दो आप, रिजल्टेंट, तो क्या निकल के आ जाएगा 2mv cos 45 डिग्री, 2mv, इसको v डैश बोल दो आप, है ना, 2mv डैश cos 45 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो ये आ जाएगा mb, अब ये तो x डायरेक्शन में है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0, भाई ये तो y डायरेक्शन में जा रही है और मैं x डायरेक्शन ले रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 0 बराबर, अब x डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लो, क्या बचा कोलोजन के बाद 2mv डैश cos 45 डिग्री, क्लियर। अब देखो ये तो आपका y डायरेक्शन में जा रहा है, अब आप देखो mv बराबर 2mv डैश cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो m से m गया, और ये आप 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एक √2 ऊपर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा √2v डैश, रे v, तो v डैश कितना निकल आया v/√2। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आपका जो ऑप्शन होगा यानी वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो आप मेरी बात यहां आप समझना, आपको इसकी वजह से भी, इस जो मैंने आपको भी ये कॉन्सेप्ट बताया, इससे भी आप इस सवाल को कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको देखो, इस केस में क्या है कि अगर ये 90 डिग्री है तो बॉल इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये एंगल तो दोनों बराबर होंगे, एक 45 और दूसरा भी 45 होगा, तो अल्फा बीटा तो इस केस में सेम होंगे। तो जब एंगल सेम होंगे उस टाइम हमें ये स्पीड बतानी है, तो v कितना हो जाएगा u1/2 cos अल्फा, तो u1 हमें कितना दे रखा है v/2, अल्फा कितना है 45, तो cos 45, तो v/2 1/√2, तो अब देखो ये √2 इंटू √2/√2 बचा क्या v/√2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो कर लेना, अदरवाइज आपके पास लॉजिक तो है ही, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके बाद आपको फिर सेकंड कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मैं लिख दूं आपको वीडियो पॉज करके खुद करना है, या आप इस स्टेटमेंट से करें या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। सवाल है अगला क्वेश्चन सेकंड, अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम। आप देख रहे होंगे मैं आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, आपकी लूसेंट तो कंप्लीट सॉल्व हो रही है, एक एक क्वेश्चन आपको मैं लूसेंट का यहां करा रहा हूं, ठीक है, और उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको नेवी का पेपर निकालना है तो थोड़ा आपको लूसेंट से एडवांस पढ़ना होगा, लूसेंट से आप एयरफोर्स का एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी लूसेंट तो यहां चली रही है, प्लस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहां मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका लूसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस लूसेंट के क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक दे रखी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड नहीं, उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, जो आंसर हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो अपनी किताब में सही कर लेना उस क्वेश्चन को, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो उसने दे रखा है वो गलत है, 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, ठीक। तो 20 मीटर पर सेकेंड, इट collides with another ball of same mass which is in rest,
विच इज इन रेस्ट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल deviate from the path at an angle of 45 degree, then what will be their velocity आफ्टर कोलिजन, ठीक है। हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं आपको हिंदी अभी बोलूंगा, है ना। ऑप्शन इसका आपको दे रखा है, इसका ऑप्शन आपको है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए 10√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन सी है आपका 10√3 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखो सवाल ये बोल रहा है, हिंदी वाले सुने, सवाल ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम दे रखा है और वह 20 मीटर पर सेकंड गति से गतिमान है, चल रहा है, ठीक है। और ये दूसरी बॉल से जाके टकरा जाता है। कैसी बॉल से? जिसका मास सेम है, यानी पहली बॉल के बराबर ही है, 5 किलोग्राम, जो कि किसमें? रेस्ट में, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों बॉल अपने रास्ते से भटक जाती हैं, अपने रास्ते से हट जाती हैं, और कितने एंगल पर चली जाती हैं? 45 डिग्री के एंगल पर चली जाती हैं। तब कोलिजन के बाद उन दोनों बॉल की स्पीड क्या होगी, है ना, आफ्टर कोलिजन, ये हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। देखो पहले आपको मैं शॉर्ट तरीके से कराता हूं। मैंने आपसे पहला फिगर देखो, ठीक है। ये बॉल है, ठीक है, एम मास की बॉल, यानी जिसका मास कितना है? 5 किलोग्राम, और उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और सेम बॉल दूसरी है, और यानी जिसका मास सेम है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी मान के चलो u1 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी u2 कितनी है? 0, रेस्ट में है। अब कोलिजन के बाद, जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद ये एक दूसरे से टकराती है यहां, तो एक्स डायरेक्शन, तो एक ऐसे चली जाती है 45 डिग्री के एंगल पर, और एक ऐसे चली जाती है 45 डिग्री के एंगल पर। इसका मास वही 5 किलोग्राम, और इसका भी मास 5 किलोग्राम, तो इसकी स्पीड v1 हो जाती है और इसकी स्पीड v2 हो जाती है। तो एंगल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का, और ये भी कितना बना रही है? 45 डिग्री का। ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये फिगर है। ये आपसे सवाल बोल रहा है आपको v1 वेलोसिटी, v2 निकालनी है, दोनों वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हो, और ये दोनों एंगल बराबर हो, और अल्फा बीटा किसके बराबर है? 45 डिग्री के, तो v1 बराबर क्या होगा? v2, और उसकी स्पीड क्या दे रखी थी मैंने आपको? u1 अपॉन 2 cos अल्फा या 2 cos बीटा। तो u1 कितना है आपको? 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 2 cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/2 गुणा 1/√2, ये आ जाएगा 10√2 पर 10√2 मीटर पर सेकंड। कितना आसान कॉन्सेप्ट आपके लिए है। तो आप इससे भी सवालों को बहुत जल्दी हिट कर सकते हो। अब मैं आपको कराता हूं लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग। अब देखो हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में। आप वाई डायरेक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स डायरेक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हो। जनरली मैं एक्स डायरेक्शन के थ्रू निकालता हूं, है ना, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल दो, तो 5 गुणा 20 ये आ गया, प्लस ये रेस्ट में, तो ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर इस बॉल का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस बॉल का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? यानी एम कितना है इसका? 5 इंटू v1 cos अल्फा, अल्फा कितना है? 45 डिग्री, प्लस इसका कितना आ जाएगा कंपोनेंट? 5v2 cos 45 डिग्री। भाई बात क्लियर है ना? इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में?
V1 cos 45 और इसका क्या हो जाएगा V2 cos 45। तो मैंने यही तो लिखा है M1 V1 cos 45, M2 V2 cos 45 और मास दोनों के सेम है। अब इसको देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 5। एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 5 और आपका V1 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है, प्लस 5V2 cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब आगे देखो आप, ये जो इनकी जो स्पीड है V1 और V2 वो दोनों कैसी हैं सेम, V1 और V2 कैसी है इनकी सेम। तो आप इस V1 V2 को क्या मान लो, दोनों की स्पीड सेम स्पीड से जा रही है। उसने ऐसा तो बोला नहीं कि अलग स्पीड से जा रही है, तो सेम स्पीड से जा रही है, तो इसको V मान लो आप। तो इसको लिख लो आप 5V/√2 और ये भी लिख लो आप 5V/√2। तो कितना आ जाएगा ये 10V/√2 और ये आ जाएगा 100। तो 10 से 10 टाइम्स कट गया तो V कितना आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो इस कॉन्सेप्ट में टाइम देखो और इस कॉन्सेप्ट में आप टाइम देखो, तो आपको जो सवाल है, सवाल तो सब कर लेते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में। हमें क्वेश्चन कम टाइम में भी करना है, तो जितना हो सकता है मैं आपके लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप इस चीज को यूज करें और आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट करो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही कराऊंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो कोलिजन पार्ट 4 के अंदर कराऊंगा और वो हमारा लास्ट कोलिजन का पार्ट होगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यावस्थान गुणांक, ठीक है। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करते रहें, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। जब तक आप रात को जग के, है ना, आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिलेक्शन के लिए हमें मेहनत करनी है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। कर किसके लिए रहे हैं हम, खुद के लिए तो कर रहे हैं, तो खुद के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों का भी इससे बेनिफिट हो, ठीक है। और कमेंट जरूर करें, आपकी कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है और कुछ डिफरेंट करने का भी मिलता है, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए रेगुलर वीडियोस आएंगी। प्लीज कमेंट जरूर करें, कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।